Hello students, in this session we will continue with exercise 3.6 question number 2 का sum number 2. 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days. Okay, एक एम्ब्रॉयडरी वर्क जो है वो फिनिश करना है 4 दिनों में, और इस एम्ब्रॉयडरी वर्क को करने के लिए हमारे पास 2 वुमेन है और 5 मैन है। तो ये मिलके इस पूरे एम्ब्रॉयडरी वर्क को 4 दिन में परफॉर्म कर देते हैं, ठीक है। While 3 women and 6 men can finish it in 3 days. लेकिन अगर हमारे पास 3 women होंगे और 6 मैन होंगे तो ये इस काम को 3 दिनों में कर देंगे। Find the time taken by 1 woman alone as to finish the work and also that taken by 1 man alone. पर अगर हमारे पास सिर्फ एक ही वुमन होती या एक ही मैन होता तो उनको ये वर्क फिनिश करने के लिए कितना टाइम लगता, दैट इज वी हैव टू फाइंड आउट। गॉट इट? यानी कि 1 वुमन अकेली काम करेगी तो कितना टाइम लगेगा और 1 मैन अकेला काम करेगा तो कितना टाइम लगेगा, ये चीज़ें फाइंड करनी है। गॉट इट? लेट अस सॉल्व इट। सो सबसे पहले तो हम अज्यूम करेंगे कि सपोज टाइम टेकन बाय 1 वुमन अलोन इज x डेज। तो एक वुमेन अगर अकेली काम करेगी तो उसको सपोज x दिनों का टाइम लग रहा है, और एक मैन अगर अकेला काम करेगा तो उसको सपोज y दिनों का टाइम लग रहा है, ठीक है। अब अगर एक पूरा काम करने के लिए x दिनों का टाइम लगता है तो एक दिन में एक वुमन कितना काम करेगी वो फाइंड कर सकते हैं हम। ओके, लेट्स फाइंड आउट। सो वर्क डन बाय 1 वुमन in 1 day will be 1 into 1 upon x, so that will be 1 upon x। यानी कि एक वुमन अगर अकेली काम करेगी तो वो एक दिन में 1 upon x जितना काम कर पाएगी। गॉट इट? अब इसी तरह से हम ये फाइंड करते हैं कि अगर एक मैन अकेला काम कर रहा है तो वो एक दिन में कितना काम कर पाएगा। सो अगर एक मैन अकेला काम करेगा तो वो एक दिन में 1 upon y जितना काम करेगा बाय फॉलोइंग द सेम स्टेप्स। गॉट इट? अब फर्स्ट केस में हमारे पास 2 वुमेन है, तो अगर एक वुमन काम करेगी तो 1 by x जितना काम हो जाएगा एक दिन में। तो हम ये फाइंड करते हैं कि 2 वुमन काम करेगी तो एक दिन में कितना काम हो जाएगा। तो अगर 2 वुमेन एक साथ काम करेगी तो एक दिन में 2 by x जितना वर्क जो है वो फिनिश हो जाएगा। एक वुमेन 1 by x जितना काम, तो 2 वुमेन 2 by x जितना काम, यानी कि एक दिन में 2 वुमेन मिलके 2 by x जितना काम कर लेगी। इसी तरह से हमारे पास 5 मैन है, तो एक मैन अगर काम करेगा तो वो एक दिन में 1 by y जितना वर्क फिनिश करता है। तो अगर 5 मैन काम करेंगे तो कितना वर्क फिनिश करेंगे? 5 by y जितना, यानी कि 2 वुमेन एक दिन में 2 by x जितना काम करेंगे और 5 मैन एक दिन में 5 by y जितना काम करेंगे। अब अगर दोनों साथ में काम करेंगे तो कितना काम फिनिश होगा? वुमेन का काम प्लस मैन का काम, 2 by x प्लस 5 by y, ठीक है। सो अगर दोनों एक साथ काम करेंगे यानी कि 2 वुमेन और 5 मैन मिलके काम करेंगे तो ये मिलके 2 by x प्लस 5 by y जितना वर्क एक दिन में खत्म कर लेंगे, ठीक है। अब हमें यहाँ पे ये दिया है कि अगर 2 by x और 5 by y मिल जाए तो पूरे एक एम्ब्रॉयडरी वर्क को 4 दिन में फिनिश कर लेते हैं। दैट मीन्स वर्क डन बाय 2 women and 5 men in 4 days। तो 2 women और 5 मैन मिलके 4 दिन में 4 into 2 by x प्लस 5 by y जितना काम फिनिश करेंगे, क्योंकि एक दिन में अगर इतना काम हो रहा है तो 4 दिन का फाइंड करने के लिए इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो। सो दैट विल बी 4 into 2 by x प्लस 5 by y। बट इज गिवन दैट के 4 दिन में तो पूरा एक काम खत्म हो जाता है। दैट मीन्स 4 into 2 by x प्लस 5 by y इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब ऊपर जो स्टेप्स फॉलो किए हैं वही स्टेप्स फॉलो करके हम लिख सकते हैं कि 3 वुमेन और 6 मैन 3 दिनों में 3 into 3 by x प्लस 6 by y जितना वर्क जो है वो फिनिश कर देंगे, ठीक है। जहाँ जहाँ पे
2/x है उसकी जगह पे 3/x हो जाएगा, 5/y है उसकी जगह पे 6/y हो जाएगा, और कोई डिफरेंस नहीं है। और टाइम जो पहले 4 दिन का लग रहा था अब वो 3 दिन का हो गया। अब सेकेंड कंडीशन के हिसाब से 3 दिनों में पूरा एक वर्क फिनिश हो जाता है। सो 3 × 3/x + 6/y = 1। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशंस में डिनोमिनेटर में x और y है, डिनोमिनेटर में x और y है, तो हम अज्यूम कर लेते हैं लेट 1/x = a and 1/y = b. Therefore, from equation number 1, इक्वेशन 1 में से हमें क्या मिलेगा? दिस 4 विल रिमेन एज इट इज। 2 × 1/x यानी कि ये हो जाएगा 2a + 5 × 1/y यानी कि ये हो जाएगा 5b। सो 4 × ब्रैकेट 2a + 5b = 1। ये होगा हमारा फर्स्ट इक्वेशन। 4 × 2a + 5b = 1। इसी तरह से हमारा सेकेंड इक्वेशन क्या होगा? 3 × 3a + 6b = 1। ये हो गए हमारे सॉल्वेबल इक्वेशंस। अब इस 4 को ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दो, दैट मीन्स ये इक्वेशन हो जाएगा 8a + 20b = 1, और ये वाला इक्वेशन हो जाएगा 9a + 18b = 1। गॉट इट? अब हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग द मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। वो यहाँ पे इजी रहेगा। तो पहले तो ये इक्वेशन को चेंज कर दो, 8a + 20b - 1 = 0, और ये वाला इक्वेशन हो जाएगा 9a + 18b - 1 = 0। अब इसको कंपेयर करो जनरल फॉर्म के साथ, a1a b1b - 1 = 0, a2a b2b - 1 = 0। तो a1 हो जाएगा 8, a2 हो जाएगा हमारा 9, b1 हो जाएगा 20, b2 हो जाएगा हमारा 18, c1 हो जाएगा -1, c2 हो जाएगा -1। गॉट इट? अब इन्हें हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करना है। फॉर दैट द फॉर्मूला विल बी लाइक a/b1 b2 c1 c2 b/c1 c2 a1 a2 1/a1 a2 b1 b2. Now on putting up the values, what do we have is a/b1 b2 and c1 c2। b1 b2 है 20, 18 -1 -1। b/c1 c2 is -1 -1। a1 a2 are 8 and 9, 1/8 and 9, 20 and 18। Got it? Now let's solve this. So यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 20 × -1, तो ये हो जाएगा हमारा -20, फिर -18 × -1 दैट इज -18, b/9 × -1 दैट इज -9, फिर -1 × 8 दैट इज -8, 1/18 × 8 दैट इज 8 8s are 64, 8 1s are 8 + 6 14, so 144, and 9 × 20 that is 180। ठीक है, अब further solving it, a/-20 minus and minus becomes +18, b/9 minus and minus becomes +8, 1/144 minus 180 that will be like, and 144 minus 180 that will give you -36. So a/-20 + 18 -2, b/-9 + 8 is -1, and 1/-36. अब
इसको हम इक्वलाइज कर देंगे लास्ट टर्म के साथ, इसको भी इक्वलाइज कर देंगे लास्ट टर्म के साथ, तो ये हो जाएगा 9/-2 इज इक्वल टू 1/-36। -2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा दो, मतलब a इज इक्वल टू -2/-36, सो a इज इक्वल टू 1/18 and b/-1 is equal to 1/-36, minus and minus gone, b is equal to 36, sorry 1/36, so a is 1/18 and b is 1/36। बस अब हमें सिर्फ x और y चाहिए, so now what do we have is 1/x is equal to a, 1/x is equal to 1/18, so x is equal to 18, 1/y is equal to b, 1/y is equal to 1/36, y is equal to 36. Got it?